हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर तक जो है वो थ्योरी पार्ट जो है हमारा रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट का है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है हम इसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा वो है चेक वेदर 4 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमारे पास 4 टू द पावर n है और n जो है हमारा नेचुरल नंबर आपको पता है कि 1 2 3 4 ऐसे होते हैं। तो n की क्या कोई वैल्यू 1 2 3 4 या 100 ऐसी रखें जिससे कि हमारा 4 की पावर में जो आएगा वो नंबर उससे वो 0 से एंड हो जाए। अब अगर हम देखें 0 से एंड होने का मतलब है कि कोई नंबर अगर हम ऐसे लिख रहे हैं 2 3 5 7 9, तो यहाँ इसमें लास्ट डिजिट जो है वो 9 है। ऐसे क्या ये नंबर जो है वो 0 से इस 9 की जगह मान लो 0 हो, तो क्या वो 0 से एंड हो सकता है या नहीं हो सकता है? ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे हम 4 की पावर 1 लें, 4 की पावर 1 लें या फिर 4 की पावर 2 लें, क्या ऐसी कोई n की कोई ऐसी वैल्यू है जिससे ये 0 से एंड हो? अब कोई भी नंबर 0 से एंड होता है, जैसे हमारा सबसे पहले 0 हमारी 10 में आती है। ठीक है, 10 में हमारे अगर प्राइम फैक्टर बनाएं तो 2 इंटू 5 है। अगर 20 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 है। ठीक है, और अगर 30 के, क्योंकि एंड विथ 0 है, तो 30 के अगर प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो ये आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। तो जहाँ पे भी आप देखोगे ना, जहाँ पे 0 है हमारे पास 2 इंटू 5 है, 0 है 2 इंटू 5 का एक पेयर है, 0 है 2 इंटू 5 का एक पेयर है हमारे पास। और अगर यहाँ पे 100 होता तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 0 है, 2 पेयर ऑफ 2 एंड 5 है हमारे पास। तो 0 से एंड करने के लिए, एक 0 से एंड करने के लिए 2 और 5 दोनों हमारे प्राइम फैक्टर प्रेजेंट होने चाहिए। कोई और नंबर है उसमें, जैसे यहाँ पे 3 है, एक एक्स्ट्रा 2 है, कोई बात नहीं, पर 2 और 5 होने जरूरी हैं। ठीक है, वैसे तो मैं डिटेल में ये आपको थ्योरी पार्ट में समझा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें 4 के अगर हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 4 के हमारे 2 इंटू 2, यहाँ पे हमारे पास 2 तो प्रेजेंट है, 5 नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो इसलिए ये 0 से कभी एंड नहीं हो सकता। क्योंकि किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से जानते हैं कि उसके प्राइम फैक्टर जो हैं वो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, और ऑर्डर उनका डिफरेंट हो सकता है। तो 2 के प्राइम फैक्टर में हम 4 के प्राइम फैक्टर में हमारे पास 2 ही है सिर्फ। ठीक है, तो 5 नहीं है, तो हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे 4 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 for any value of for any value of n। क्यों? because prime factorization of 4 has prime number 2 only, and for any number 2 and with the 0 it must contain या it must have prime number 2 and 5 both। 0 से एंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन में उसके 2 और 5 जो ये दोनों नंबर हैं ये प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर सेकंड के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर सेकंड, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है हमें। पहले 6 के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 6 हमारा इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। उसके बाद हम 20 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा 10, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 5, और फिर 5 से डिवाइड होएगा 1। तो 6 के प्राइम फैक्टर जो है हमारे वो आ गए 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1, और 20 के हमारे प्राइम फैक्टर आ जाएंगे 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। अब हमें अगर एचसीएफ फाइंड करना है, 6 और
20 का, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कॉमन क्या है हमारे पास, इसमें कॉमन प्राइम 2 ही है और 2 की लोवेस्ट पावर 1, तो हमारे पास HCF जो है वो 2 आ जाएगा। LCM 6 और 20 का, कॉमन हमारे पास 2 है, नॉन कॉमन क्या है 3 और 5, इनकी हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की 1 है, 5 की भी 1 है, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो यहाँ पे हमारे पास HCF जो है वो 2 आ गया, LCM जो है वो 60 आ गया। और हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास नंबर है 6 और 20। अगर देखें HCF जो है हमारा वो दोनों नंबर से, जो गिवन नंबर है या तो उनसे छोटा होगा या इक्वल होगा, देखो 2 जो है इन दोनों नंबर से छोटा है, और LCM जो है वो इन दोनों नंबर जो गिवन नंबर है या जो जितने भी नंबर हो उनसे बड़ा होता है या जो बड़ा नंबर होता है उसके बराबर होता है। तो 20 यहाँ पे बड़ा नंबर है, उससे भी बड़ा है। और HCF जो है वो LCM का एक फैक्टर है, क्योंकि या फिर इसको ऐसे बोल दो कि HCF जो है वो LCM को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, और HCF हमारा नंबर को तो कम्प्लीटली डिवाइड करता ही है। HCF क्या करता होता है, जो गिवन नंबर है उनको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, और LCM जो है वो डिवाइड हो जाएगा डिविजिबल बाय, ये डिविजिबल बाय होता है गिवन नंबर, ये डिवाइड्स द गिवन नंबर कम्प्लीटली। ये प्रॉपर्टी भी मैं साथ के साथ आपको याद कराता जाऊँगा। ओके, उसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले प्राइम फैक्टर बनाएंगे 96 के। इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा 4 8, 2 से डिवाइड हो जाएगा 24, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 12, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 6, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 3, और फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 1। उसके बाद है 404, 2 से डिवाइड हो जाएगा 202, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 101, और 101 हमारा प्राइम नंबर है तो 101 से ही डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। तो 96 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो आएगा हमारे 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 1, और 404 है हमारा, इसकी अगर हम प्राइम फैक्टर हैं तो वो 2 टू द पावर 2 इंटू 101। और हमें क्या फाइंड करना है, देयर एंड फाइंड HCF। अच्छा, HCF फाइंड करना है पहले, एंड हेंस फाइंड LCM। तो HCF अगर फाइंड करेंगे, HCF अगर हम फाइंड करेंगे तो 96 इंटू 404 का HCF हमारा सबसे पहले कॉमन प्राइम, कॉमन क्या है 2, और उसकी लोवेस्ट पावर, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो लोवेस्ट हमारा 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 जो है वो HCF आ जाएगा। अब हमें इसका LCM फाइंड करना है, या तो इसके LCM को ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि हम जैसे हमने यहाँ पे फाइंड करना है, अदरवाइज तो हमारे पास रूल भी है कि A इंटू B अगर 2 नंबर हैं तो HCF इंटू LCM बराबर होता है। तो यहाँ पे उस रूल को अप्लाई करेंगे, तो हमें LCM फाइंड करना है, तो LCM हो जाएगा हमारा A इंटू B डिवाइड बाय HCF। A हमारा कितना है 96, और B हमारा 404 है, और HCF 4 आया, 4 से यहाँ पे कट करेंगे तो 101 आएगा, 96 की मल्टीप्लाई करेंगे 101 से तो हमारे पास 9696 आ जाएगा, ये आ जाएगा LCM। यहाँ पे देखेंगे तो देखो HCF जो है वो इन दोनों नंबर से छोटा है, LCM जो है वो इन दोनों नंबर से बड़ा है। HCF इन दोनों नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, LCM जो है इन दोनों नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और HCF जो है वो LCM का एक फैक्टर है, या HCF जो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है LCM को। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 4 नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 6 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं, 2 पे डिवाइड करेंगे 2 3 जा 3 पे 1, 72 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे 2 पे 36, 2 पे डिवाइड करेंगे 18, 2 पे डिवाइड करेंगे 9, 3 पे 3, 3 3 जा 9, और 3 पे 1। उसके बाद हमारे पास 120, 2 पे डिवाइड करेंगे 60, 2 पे डिवाइड करेंगे 30, 2 पे डिवाइड करेंगे 15, 3 पे डिवाइड करेंगे 5, और 5 से डिवाइड करेंगे 1। तो 6 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो आगे 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। 72 के आगे हमारे पास 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, और 120 के जो है वो आगे हमारे पास
2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अगर हमें HCF फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है 6, 72 और 120 का, तो हमारे पास आ जाएगा कॉमन हमारे पास क्या है 2 और 3, और इनकी लीस्ट पावर क्या है 1 है, तो 3 2 जा 6 जो है वो HCF आ जाएगा। LCM की अगर बात करें 6, 72 और 120 का LCM जो है, पहले कॉमन 2 और 3, अब नॉन कॉमन क्या बचा 5, इनकी हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर 3, 3 की हाईएस्ट पावर 2, 5 की हाईएस्ट पावर 1, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 5, तो ये 8 5 जा 40, 49 जा 360। ये हमारे पास आ गया LCM, ये हमारे पास आ गया HCF देखो जो हमारा सबसे छोटा नंबर है उसके इक्वल आ गया हमारे पास, क्योंकि HCF जो है वो या तो जो नंबर है उनसे छोटा होगा या सबसे छोटा नंबर है जो उसके बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद LCM जो गिवन नंबर है उनसे या तो बड़ा नंबर है जो उसके बराबर होगा या फिर बड़े नंबर से भी बड़ा होगा, यहाँ पे ग्रेटर है। ओके, HCF जो है इन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, LCM जो है वो इन नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, HCF जो है वो LCM को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो वो सारे, बट यहाँ पे एक रूल नहीं फॉलो होता कि A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, यहाँ पे 3 नंबर है, मतलब ये रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ दो जो नंबर दिए हैं उनके HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन वाले में ही फॉलो होता है। तो ये थे हमारे 4 एग्जाम्पल। अब आपकी बुक में जो है कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनके क्या है कि प्राइम फैक्टर बनाने हैं, तो वो भी आपको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये नंबर दिए हुए हैं आपकी बुक में, इनको हमें फैक्टराइज करना है। जैसे यहाँ पे ये थोड़े डिफिकल्ट नंबर हैं कि कहाँ पे जाके किस नंबर से डिवाइड हो गए, तो सबसे पहले तो हमें प्राइम फैक्टर ही बनाने हैं, तो हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करके देखेंगे, कंपोजिट से नहीं। तो फर्स्ट जैसे हमारे पास 1771, तो इसको हमने देखना है कि देखो ये 1 है लास्ट में, ओड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड के लिए चेक कर लेते हैं हम क्या, सम ऑफ डिजिट 7 8 और ये 8 8 हमारा 16 हो गया, 16 में 6 और 1 7 हो गया, 7 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता है तो इसलिए ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। 4 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 5 से नहीं डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट डिजिट ना तो 0 है ना ही 5 है। उसके बाद 6 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 7 से हमें देखना पड़ेगा। 7 से अगर देखें तो 7 2 जा 14, 3 7, 7 5 जा 35, 2 1 7 3 जा 21, तो ये 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। 7 2 जा 14, 7 5 जा 35 और 7 3 जा, ठीक है। अब हमें 7 से आगे ही चेक करना है, अब दोबारा से 2 से 3 से 5 से नहीं चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर 2 3 से 5 से डिवाइड होता तो वो पहले ही डिवाइड हो जाता। अब 7 से आगे हमारे पास प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, 8 नहीं है प्राइम नंबर, 9 भी नहीं है, 10 भी है, 11 से चेक करते हैं। 11 2 जा 22, 3 3 11 3 जा 11 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 11 2 जा 22 और 11 3 जा 33 और 23 आ गया यहाँ पे। 23 हमारा प्राइम नंबर है ही है, तो ये 23 से ही डिवाइड होगा। तो 1771 के हमारे प्राइम फैक्टर जो है वो 7 इंटू 11 इंटू 23 आ गए। इस टाइप से ये आंसर आपकी बुक में दिए हुए हैं ही हैं, मैं जस्ट की चेक कैसे करने हैं वो आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 5 3 1 3, इस नंबर को अगर चेक करें तो यहाँ पे अगर हम देखें 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, ओड नंबर है। फिर 3 से चेक करें तो 5 और 3 8 और 1 9 और 3 12, 1 + 2 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, और ये हमारा सेम इसके जैसा ही है, तो ये 7 से डिवाइड होगा जिसमें हमारा ये आ जाएगा। फिर उसके बाद 11 से डिवाइड होगा जिसमें हमारा 23 आ जाएगा, और फिर 23 से डिवाइड होगा तो 1। तो 5 3 1 3 के जो प्राइम फैक्टर हमारे वो आ जाएंगे 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23। उसके बाद हमारे पास है 10626, ठीक है। अब ये इवन नंबर है, लास्ट में 2 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले 2 से 5 3 1 3 ये नंबर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद तो फिर ये नंबर सेम आ गया, यहाँ पे ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 1771, और उसके बाद के तो हमें पता ही है कि 7 से डिवाइड हो जाएगा 253 आ गया। उसके बाद 11 से डिवाइड होगा तो 23 आ जाएगा। उसके बाद
23 हमारा प्राइम नंबर है तो 1 आ जाएगा। तो 10626 के हम प्राइम फैक्टर जो है वो 2 × 3 × 7 × 11 × 23 आ जाएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 8232। इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे, 4116। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। फिर इवन नंबर है, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18। ठीक है, उसके बाद 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, ओड नंबर आ गया। 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? बिल्कुल, क्योंकि 9 और 1 10, 12 हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये 3 से, 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 3 जा। उसके बाद सम ऑफ डिजिट हमारा 10 हो गया, तो ये हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 5 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 और 5 नहीं है। उसके बाद 7, ये 7 का क्यूब है हमारा। अगर आप 7 का क्यूब याद हो तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 49 आएगा, फिर 7 से डिवाइड होगा तो 7 आ जाएगा, और फिर 7 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा। तो हमारे 8232 के प्राइम फैक्टर जो है वो 2 की पावर 3 × 7 टू द पावर 3 ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है 21252। इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 0, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। और ये हमारा नंबर जो है इसके जैसा सेम ही आ गया। तो इसके प्राइम फैक्टर अगर हम लिखेंगे 21252, हमारे पास एक 2 एक्स्ट्रा आ गया, बाकी ये सारे के सारे यहाँ पे हमारे पास ये हैं इसके, तो एक 2 एक्स्ट्रा आ गया, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, फिर 3 × 7 × 11 × 23 हो जाएगा हमारा। लास्ट है हमारे पास 32,760। ठीक है, इसके अगर हम देखेंगे इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 0। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 0। फिर हमारा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 0, 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10। अब हमारा 5 आ गया, तो हम 3 की बजाय पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि 5 आ गया, 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, तो 5 से 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। अब हमारा 9 और 8 और 1 9, तो 9 9 18 हो गया, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 3 जा। उसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा 10 12, 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 3 9 जा 3 1 जा। उसके बाद हमारा ये हो जाएगा 7 पे, 7 1 जा 7, 5 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड हो चुका, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से चेक करते हैं, 7 1 जा 7, 2 7 3 जा, और 13 हमारा प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे हमारे पास 32,760 के प्राइम फैक्टर हमारे 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 1, 7 टू द पावर 1, 13 टू द पावर 1। इस टाइप से जो आप वो प्राइम फैक्टर बना सकते हो, जो आपकी बुक में या अदर आपके पास कोई भी बुक है उसमें से अगर आप फॉलो कर रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो एक्सरसाइज जो है हमारी एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।